हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल साइंस क्लासेस। आज हम अपना चैप्टर आगे कंटिन्यू कर रहे हैं, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। उसका फर्स्ट टॉपिक मैं यहाँ पे आपको समझा रही हूँ। टॉपिक का नेम क्या है? मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न ड्यू टू स्ट्रेट कैरिंग कंडक्टर। स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर, हमें मैग्नेटिक फील्ड का पैटर्न बताना है अगर हमारे पास एक स्ट्रेट वायर है, करंट कैरिंग कंडक्टर है। तो देखो, सबसे पहले तो हमें पता, जब हम किसी भी स्ट्रेट वायर के अंदर से करंट फ्लो करेंगे ना, तो उसमें जो करंट जो डायरेक्शन बनेगी मैग्नेटिक फील्ड की, वो क्या बनाएगी? कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स बनाएंगे। क्या बनेंगे? कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स। कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स हुज इन सेंटर्स का जो कॉन्सेंट्रिक सर्कल है, इनका जो सेंटर है, हुज सेंटर्स लाई ऑन द वायर। सेंटर किसके ऊपर आएगा? बिल्कुल उसके वायर के ऊपर आएगा। ठीक है, सबसे पहले मैंने सिंपली अगर हम इसको समझे तो देखो, जैसे ये आपके पास एक करंट कैरिंग वायर है, और अगर हम इसका पैटर्न बनाएंगे तो आपके पास क्या आएंगे? ऐसे कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स आएंगे। ऐसे सर्कल्स ड्रॉ होंगे पैटर्न के तौर पे। कैसे आएंगे? ऐसे सेंट्रिक, ये जो कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स आएंगे, और इनका सेंटर किस तरफ आएगा? सेंटर के ऊपर आएगा, वायर के सेंटर पे रहेगा। ठीक है, अब हमें क्या बनाना है? इसको हमने कैसे निकाला? कैसे करंट की डायरेक्शन रहेगी, किस तरफ हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कैसे रहेगी, सारा हम एक एक्सपेरिमेंट से पढ़ेंगे। सबसे पहले हमें एक स्ट्रेट वायर लेनी है। हमने एक स्ट्रेट वायर ले लिया है। ठीक है, इस टाइप से हमें एक स्ट्रेट वायर लेनी है। स्ट्रेट वायर ले ली। अब हमें क्या करना है? इसको किस में से पास कराना है? एक कार्डबोर्ड लेना है, कार्डबोर्ड के अंदर से पास कराना है, जस्ट लाइक दिस। देखो, ये हमारे पास एक कार्डबोर्ड हो गया। ठीक है, अब ये कार्डबोर्ड क्या है? इसके अंदर से पास है। वायर का नाम लिख लेते हैं यहाँ पे। हमारे पास वायर, सपोज ए बी वायर है, ए और बी वायर है। ठीक है, सबसे पहले इसको कनेक्शन करते हैं हम। बी एंड को हम किससे कनेक्शन करेंगे? बैटरी के अंदर नेगेटिव एंड से कनेक्ट करेंगे हम इसको। ठीक है, और हमारे पास जो ए एंड है वो किससे कनेक्टेड होगा? बैटरी के पॉजिटिव एंड से। तो यहाँ से हमारे पास करंट की डायरेक्शन आ गई है। यहाँ पे बीच में हमें स्विच भी लगाना है, तो यहाँ पे हम स्विच लगा लेते हैं। जैसे हम स्विच क्लोज करेंगे तो देखो करंट कैसे फ्लो करेगा? पॉजिटिव टू नेगेटिव, ये डायरेक्शन रहेगी हमारे पास करंट की। यानी सिंपली हम बोले तो यहाँ पे हमारे पास करंट की डायरेक्शन क्या है? करंट फ्लोज अपवर्ड। अब जैसे ही करंट फ्लो करेगा, ठीक है, और आपको क्या करना है? छोटे छोटे आयरन नेल्स को डाल देना इस कार्डबोर्ड के ऊपर। जैसे इसमें करंट फ्लो करेगा ना, तो ये सारी आयरन नेल्स क्या करेंगी एक कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स का, जस्ट लाइक दिस, इस टाइप से ना एक पैटर्न बनाना स्टार्ट कर देंगी। और ये कोई भी दो लाइन से एक दूसरे से इंटरसेक्ट नहीं करेंगी, लाइन ऐसे बनेंगी। ठीक है, ऐसे कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स बनने स्टार्ट हो जाएंगे। और आपको क्या रखना है? एक कंपास नीडल को यहाँ पे रख देना है। जस्ट इसको मैंने एम से डिनोट किया है। ये हमने यहाँ पे क्या रखा है? कंपास नीडल। ठीक है, अब आपने जैसे करंट फ्लो किया है, इसके अंदर करंट अपवर्ड डायरेक्शन में गया, तो इसने क्या बनाया? कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स बन गए। और कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स की डायरेक्शन हमें इस कंपास नीडल से पता लग जाएगी। तो हमारे पास जब हमारा करंट अपवर्ड फ्लो करेगा, करंट अपवर्ड जाएगा, तो जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है वो कैसे हो जाएगी? एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगी, जस्ट लाइक दिस। इस टाइप से हमारे पास करंट की डायरेक्शन, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन आ जाएगी इस टाइप से। तो अगर करंट हमारा अपवर्ड फ्लो कर रहा है, तो जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है उसकी डायरेक्शन आपके पास कैसे आएगी? एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज। और अगर आपका करंट, आई से मैं करंट को डिनोट कर रही हूँ, देखो करंट अगर आपका जाता है डाउनवर्ड, करंट की डायरेक्शन कैसे रहेगी? डाउनवर्ड। तो जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है उसका पैटर्न आपका कैसा आएगा? क्लॉकवाइज डायरेक्शन। मैग्नेटिक फील्ड का जो पैटर्न आएगा वो किस वे में आएगा? क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो इस तरह से अगर आपके पास कोई करंट कैरिंग वायर है तो आपको क्या करना है? मैं अगेन से समझा देती हूँ कि करंट कैरिंग, एक स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर है, आपको उसको कार्डबोर्ड के अंदर से फिक्स करना है, और फिर उसको दोनों एंड बैटरी से कनेक्ट कर देना है, एक पॉजिटिव टर्मिनल से और एक नेगेटिव टर्मिनल से, जैसे मैंने यहाँ पे कनेक्शन किया हुआ है। उसके बाद में हम स्विच ऑन करेंगे तो देखो करंट आपका क्या जाएगा? पॉजिटिव। हमें पता है करंट की डायरेक्शन क्या होती है? पॉजिटिव टू नेगेटिव होती है। तो करंट अपवर्ड फ्लो करेगा। तो हमारे पास जो आयरन नेल्स हमने कार्डबोर्ड पे स्प्रेड किए, साथ में कंपास नीडल भी रखा हुआ है, तो ये
आयरन नेल्स अपने आप को एक कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स, इन कॉन्सेंट्रिक सर्कल के फॉर्म में क्या कर लेंगे, अपने आप को अरेंज कर लेंगे। और फिर उससे हमें क्या पता चलेगा, देखो इन्होंने जो कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स बनाए हैं आयरन नेल्स ने, इन्होंने कैसे, ये किस चीज को शो कर रहे हैं, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को शो कर रहे हैं। तो करंट, अगर हमारे पास करंट मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, अगर करंट आपका अपवर्ड जाएगा तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कैसी होगी, एंटी क्लॉकवाइज होगी। और अगर हम करंट की डायरेक्शन को रिवर्स कर देते हैं, यानी करंट आपका डाउनवर्ड जाएगा, तो फिर मैग्नेटिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन कैसे आएगी, क्लॉकवाइज। अब हम बात करते हैं इस एक्सपेरिमेंट से हमें क्या कंक्लूजन मिला है। तो देखो फर्स्ट कंक्लूजन हमें क्या मिला है कि हमें किसका पता चलेगा, मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय द स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर वायर एट अ गिवन पॉइंट। दूसरा हमें क्या पता चलेगा, जो मैग्नीट्यूड हमें पता चला है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का, वो क्या होगा, देखो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा करंट के, यानी अगर आप करंट बढ़ाओगे तो मैग्नेटिक फील्ड भी बढ़ेगी, अगर करंट घटाओगे तो मैग्नेटिक फील्ड भी बढ़ेगी। दूसरी चीज यहाँ पे निकल के क्या आई है, जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी वो किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी, इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस बिटवीन दैट पॉइंट फ्रॉम द वायर। यानी वो जो डिस्टेंस, देखो ये जो कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स के बीच के डिस्टेंस को मैं यहाँ पे आर मान रही हूँ, तो यानी मैग्नेटिक फील्ड जितनी ज्यादा हो, कब ज्यादा होगी, जब जो डिस्टेंस बिटवीन देम है वो क्या होगी, कम होगी। डिस्टेंस कम होगी, मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा होगी। डिस्टेंस ज्यादा होगी तो मैग्नेटिक फील्ड आपकी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। अब हमें एक रूल पता करना है, एक रूल आता है जिसके थ्रू आप क्या निकाल सकते हो, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बाय स्ट्रेट कैरिंग कंडक्टर। और उस रूल का नाम हमारे पास क्या है, राइट हैंड थंब रूल भी बोल सकते हो, और दूसरा उसको आप मैक्सवेल क्रॉस स्क्रू रूल भी बोल सकते हो। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं राइट हैंड थंब रूल। देखो राइट हैंड थंब रूल क्या होता है, आपको ये पिक्चर नजर आ रही होगी स्क्रीन पे कि अगर इसमें क्या होता है कि जो हमारा थंब होता है, राइट हैंड का जो थंब होता है वो किसकी डायरेक्शन देता है, डायरेक्शन ऑफ करंट। और जो हमारी रिमेनिंग फिंगर्स हैं, राइट हैंड की जितने भी फिंगर्स हैं वो किसको पॉइंट आउट करेंगी, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। लेकिन कंडीशन ये है कि ये रूल ओनली एक स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर के अंदर ही इंक्लूड होगा, ठीक है, इसके अंदर इंक्लूड होगा। फिगर में आप देख रहे हो कि ये हमारे पास क्या है, हमारा राइट हैंड है, इसका जो थंब है वो किसकी डायरेक्शन को शो कर रहा है, डायरेक्शन ऑफ करंट को। और प्लस में जो हमारे पास जो फिंगर्स है, देखो ये जो फिंगर्स है ये किसकी डायरेक्शन को पॉइंट आउट कर रही है, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो अगर आपके न्यूमेरिकल्स भी आते हैं इससे रिलेटेड, न्यूमेरिकल्स में पूछा जाए कि आपके पास एक स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर गिवन है, उसका डायरेक्शन ऑफ करंट दे रखी है आपको, तो आप क्या कर सकते हो, बाय यूजिंग राइट हैंड थंब रूल आप इजीली मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को फाइंड आउट कर सकते हो। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न ड्यू टू अ सर्कुलर लूप। हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालें, इस बार स्ट्रेट वायर की बजाय हमारे पास क्या है, एक सर्कुलर लूप है। देखो स्ट्रेट वायर हमारे पास जस्ट लाइक दिस थी, अगर हम इसको किस में कन्वर्ट कर दे, एक लूप में कन्वर्ट कर दे, यानी इसको फोल्ड करके एक लूप की शेप दे दे, तो हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, हमें ये निकालना है। तो देखो सबसे पहली बात तो समझने की है कि करंट कैरिंग वायर से अगर हम इसको लूप में बनाते हैं ना, तो इसमें हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड जो करंट है वो क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। और करंट इंक्रीज होगा तो ऑब्वियसली हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड लाइंस भी इंक्रीज होगी। तो पहले मैं इसको आपको एक्सपेरिमेंट से समझाती हूँ। देखो सबसे पहले हमें क्या लेना है, जैसे फिगर में आपको दिख रहा है यहाँ पे एक कार्डबोर्ड गिवन है, इस कार्डबोर्ड का नेम क्या गिवन है, टी दे रखा है, टी कार्डबोर्ड लेना है, ठीक है। अब आपको क्या करना है, जो देखो ये सर्कुलर लूप है आपको इसमें इंसर्ट करा देना है। इंसर्ट करा के इसको नीचे से क्या करना है, नीचे आपको इसको बैटरी से कनेक्ट करना है। देखो एक तरफ से आपको पॉजिटिव एंड से कनेक्ट करना है और एक तरफ से आपको इसको नेगेटिव एंड से कनेक्ट करना है। अब आपको क्या लेना है, कुछ आयरन नेल्स लेनी है और वो आपको किस पे स्प्रेड कर देनी है, इस कार्डबोर्ड पे स्प्रेड कर देनी है। जैसे ही हम क्या करेंगे, देखो यहाँ से जैसे इसके अंदर करंट फ्लो करेगा, ऐसे करंट फ्लो करते के साथ ही जो आयरन नेल्स है वो क्या बना देंगी, देखो कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स बन रहे सेंटर के ऊपर, सेंटर पे आपको नजर आ रहा होगा कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स बन रहे हैं दोनों ही लूप के दोनों एंड्स पे, देखो कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स बन रहे हैं। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे ये हमारे पास सेंटर से हम अवे जा रहे हैं, मतलब लूप के, देखो इस यहाँ से इस लूप के सेंटर पे आ रहे हैं, तो वहां पे जाके ये क्या बना रहे हैं, एक स्ट्रेट लाइन बनती जा रही है। क्या बनते जा रहे हैं, स्ट्रेट लाइन बनती जा रही है, ठीक है। तो ये हमारे पास किसका पैटर्न बनाया है, ये हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का पैटर्न आया है जब हमारे पास करंट फ्लो करेगा एक सर्कुलर लूप के अंदर। तो अब आपको इसमें क्या इसके कुछ पॉइंट्स है रिलेटेड, हमने मैग्नेटिक फील्ड निकाल लिया है।
इसके डायरेक्शन निकालने के लिए हमें एक रूल और फॉलो करना पड़ेगा जिसको कहते हैं हम क्लॉक फेस रूल। तो क्लॉक फेस रूल भी कराऊंगे, पहले हम इस एक्सपेरिमेंट को कंप्लीट कर लेते हैं। देखो, अगर हमारे पास इस एक्सपेरिमेंट से हमारे पास कंक्लूजन क्या आया है, अगर आप मैग्नेटिक फील्ड जो होती है, अगर मैग्नेटिक फील्ड है, फर्स्ट कंक्लूजन इज दिस, मैग्नेटिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट। अगर हम क्या करेंगे, करंट को बढ़ाएंगे तो ऑब्वियसली हमारी क्या बढ़ जाएगी, मैग्नेटिक फील्ड। अगर हम करंट को डिक्रीज करेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड भी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। दूसरा कंक्लूजन क्या निकल के आया है कि मैग्नेटिक फील्ड है वो किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी, 1/r, यानी रेडियस ऑफ सर्कुलर लूप। जितना सर्कुलर लूप के बीच में जो रेडियस है वो कम होती जाएगी, उतनी मैग्नेटिक फील्ड बढ़ती जाएगी। और जितना ये जो इनके बीच में देखो ये वाला जो गैप नजर आ रहा है आपको, जितना ये गैप बढ़ेगा उतनी मैग्नेटिक फील्ड कम हो जाएगी। जितना ये गैप हमारे पास क्या होगा, कम होगा, उतनी ही मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा हो जाएगी। अब हमें इसकी इन जो ये हमारे पास सर्कुलर लूप्स आए हैं इनकी डायरेक्शन फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास एक और रूल है जिसको हमने नाम दिया गया है क्लॉक फेस रूल। तो हम उसको पढ़ते हैं। क्लॉक फेस रूल में हमारे पास देखो, अगर हमारा करंट जो है वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाएगा, जस्ट लाइक दिस, अगर हमारे पास करंट क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फ्लो करेगा, कहाँ पे फ्लो करेगा, अराउंड अ सर्कुलर लूप, तो जो आपके पास जो फेस बनेगा, वहां पे जो फेस बनेगा वो कैसा कौन सा पोल बनेगा, वहां पे साउथ पोल बनेगा। और अगर हमारे पास जो करंट है वो एंटी क्लॉकवाइज जाएगा एक सर्कुलर लूप के अंदर, तो उससे जो हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन आएगी, जो मैग्नेटिक फील्ड के से हमें हमारे पास जो पोल निकल के आएगा वो क्या आएगा, नॉर्थ पोल आएगा। तो इस टाइप से हम क्लॉक फेस रूल से भी क्या निकाल सकते हैं, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन निकाल सकते हैं। लेकिन हमें ये किस केस में रूल लागू करना है, जब हमारे पास एक करंट कैरिंग सर्कुलर वायर हो या फिर आपके पास एक लूप हो, तो उससे आप उसके फेस से पोल्स के डायरेक्शन फाइंड आउट कर सकते हो। नॉर्थ पोल कब आएगा, जब करंट हमारे पास क्लॉकवाइज होगा, और जब हमारे पास करंट क्लॉकवाइज होगा तो हमारे पास साउथ पोल आएगा, और जब हमारे पास करंट एंटी क्लॉकवाइज आएगा तो हमारे पास जो फेस आएगा वो कैसा आएगा, नॉर्थ पोल आएगा। तो आज की वीडियो मेरी यहीं तक थी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।